वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम स्पेशल के लिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति व राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो हमारा सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है वो रहने वाला है। तो सेशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे और 40 क्वेश्चन आज के सेशन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं इन चारों टॉपिक्स के। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, तो अपना 41 नंबर क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है वो पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। 41 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला कौन सा है? तो चर्चित जिले की मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो आज का, मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला कौन सा है? तो नागौर जिला है। इंपॉर्टेंट है। नागौर और किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दरिया, जो नागौर के अंदर जो दरिया बन रही है ये टांकला गांव नागौर का प्रसिद्ध है। खेतों में जो औजार हम काम लेते हैं तो वो औजारों के लिए भी नागौर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए खेल के सामानों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। हनुमानगढ़ वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तलवार के लिए अगर पूछा जाए तो तलवार के लिए अपना सिरोही, अरे सिर हम तलवार से काटते तो सिरोही की है वो तलवार प्रसिद्ध है। जबकि रंगमकड़ा उद्योग आपसे बहुत बार पूछा जाता है, रमकड़ा उद्योग है वो अपना गलियाकोट डूंगरपुर का है। जबकि खेसले जो लेट्टा गांव, अरे खेसले, खेसले कहाँ के हैं? तो खेसले है वो लेट्टा गांव जैसलमेर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी जालोर, जो खेसले है वो लेट्टा गांव जालोर के अंदर है। जबकि काष्ठ कला है वो बस्सी की है। और जो बादले होते हैं, बादले जो वहाँ पर ठंडे पानी के लिए बादले बनाए जाते हैं जोधपुर के प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। ब्लू पोट्री जयपुर की, मीनाकारी जयपुर की, और पावर रजाई भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और टेराकोटा है वो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य है वो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को क्या कहते हैं तो हवेली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हवेली कहते हैं। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के टोटल राजस्थान के अंदर 41 मंदिर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 3 प्रमुख मंदिर आपको याद रखने हैं। एक तो आता है मथुरेश जी का मंदिर जो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। एक श्रीनाथ जी का मंदिर जो सिहाड़नाथ द्वारा में है। और एक द्वारकाधीश जो कांकरोली राजमंद के अंदर है। ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है, आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। तो बूंदी है उसको छोटी काशी या द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। बूंदी का शुभंकर है वो सुरखाव है। क्या है? सुरखाव है वो बूंदी का जो अपना क्या आ जाता है? शुभंकर आ जाता है। और बूंदी की स्थापना है वो देवाजी ने की थी। और कब की थी? तो 24 जून 1241 को की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शिकार जो चित्रशैली है, शिकार के लिए जो प्रसिद्ध चित्रशैली वो बूंदी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बूंदी हड़ौती प्रदेश के अंदर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरणों के लिए है वो ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो चूरू के सुजानगढ़ तहसील में आता है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बाघों के लिए रणथंभौर प्रसिद्ध है। भालुओं के लिए जालौर प्रसिद्ध है। और गोडाउन के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए सरिस का अलवर प्रसिद्ध है। जबकि साइबेरियन सार्च के लिए केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर वाला प्रसिद्ध है। और गागरोनी तोता के लिए मुकंदरा हिल्स प्रसिद्ध है, ये आपको दोस्तों याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छप सकते हैं, छपने वाले क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। और बात करें तो इसको 21 मई और 1900 हम बात करें 81 के अंदर इसको क्या बनाया गया था? तो सॉरी 1982 आएगा। इसको है वो राष्ट्रीय पशु का, पक्षी का है वो क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम भी बहुत बार पूछा जाता है,
कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स है वो इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह मूलतः अफ्रीकी पक्षी है और राजस्थान के 3 स्थानों में यह पाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर, एक सांकलिया अजमेर और शोरसेन 12 के अंदर है वो पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष मिले हैं, यानी कि बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध से संबंधित जो अवशेष है वो विराट जयपुर के अंदर मिले हैं। अब विराट सभ्यता की बात आई है तो इसका सर्वप्रथम उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने 1936 में किया था और यह बाणगंगा नदी के किनारे है और बिज्ज की पहाड़ी पर यहाँ पर भाब्रू शिलालेख है वो मिला है। कैप्टन बर्ट को कब मिला था? 1937 के अंदर, यह भी 1837 के अंदर मिला था, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष भी है वो प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन अवशेष। और यहाँ पर इसी भाब्रू शिलालेख के जो नीचे है वो एक ब्राह्मी लिपि मिलती है हमें और उसी लिपि के अंदर है वो बुद्ध धम्म और संघ शब्द लिखे हुए हैं और इसे है वो 3 शब्द लिखे हुए हैं जिससे वर्तमान में जो कहाँ पर है कोलकाता संग्रहालय के अंदर है। और बिज्ज की पहाड़ी पर हमने आपको पहले ही बता दिया बिज्ज की पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर है या वहाँ के अवशेष वो प्राप्त हुए हैं, तो यानी कि बौद्ध से संबंधित जो अवशेष है वो विराट जयपुर में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है? तो राजस्थान में लगभग 80% है वो अरावली की लंबाई है। अरावली की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है और उसमें से राजस्थान की बात करें तो 550 किलोमीटर आती है और लगभग है वो इसका 80% वो राजस्थान के अंदर आता है। अब अरावली की बात आई है तो अरावली की जो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी है वो कहा है। और अगर आपसे पूछा जाए, हमने राजस्थान के अंदर अरावली को है वो 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ आती है 1055, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ आती है और बात करें दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर आती है 1722 और टोडगढ़ है वो कितनी है ऊंचाई इसकी, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ ने इसको संस्कृत पाठशाला के रूप में बनाया था, लेकिन एक जो तुर्की शासक था कौन था, यह आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे, जिसने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कर दिया। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि किसने किया था। देखते हैं एलडीसी की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, क्या आप बता पाते हो क्या? कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? अरे प्रताप सिंह खिलचिन का बचपन का नाम था और ये गागरोन के राजा थे। कहाँ के राजा थे? गागरोन के राजा थे। दर्जी समाज के ये कुल देवता हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और रामानंद जी के शिष्य थे, ये रामानंद जी के शिष्य थे, इंपॉर्टेंट। उनका मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर आ जाता है अपना जो समदड़ी कौन सा गांव है? समदड़ी, जो बाड़मेर के अंदर है। और इनकी छतरी गागरोन के अंदर, इनकी जो संत पीपा की जो गुफा बहुत बार पूछी जाती है, इनकी गुफा कहाँ पर है? टोडा टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोडा टोंक के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ता का नृत्य क्या कहते हैं? तो उसको गेर नृत्य कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिना वाद्य यंत्र का नृत्य किस पर किया जाता है? तो वाल्दर नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र के है वो किया जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो राजस्थान में नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? तो भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर ने है वो दिया था, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो अजमेर से है वो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, क्योंकि अजमेर है वो राजस्थान के बीच में आता है, राजस्थान का हद है, तो यहाँ से है वो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? तो पाली ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा लगती है, इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार है वो पूछा जा चुका है।
पाली से अगर करंट से आपसे पूछा जाए तो योग यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर बनी है, पाली के अंदर बनी है। और राजस्थान की ऐसी कौन सी तहसील है जिसको सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, तो पाली तहसील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किन दो जिलों से होकर कर्क रेखाएं गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखाएं गुजरती है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो माही नदी आ जाती है, जिसे राजस्थान की दक्षिण की गंगा या आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई में लगती है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। अगर सबसे कम सीमा पूछे तो 89 किलोमीटर है वो पंजाब बनाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की है वैसे सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य है वो आते हैं। और एक पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है, और यह बहुत बार शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और राजस्थान की सबसे लंबी, यानी कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है। पूछा जा सकता है, इसको वन की आशा भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, घग्गर नदी से संबंधित। राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है, तो घग्गर नदी को राजस्थान की मर्त नदी या इसको प्राचीन सरस्वती भी नदी कहा जाता है, दृष्टद्वती नदी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। यह घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। वैसे ही है कहाँ से निकलती है, कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह ज़्यादा भी इसके अंदर पानी की भराव क्षमता ज़्यादा हो जाती है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी चली जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के अंदर एक सभ्यता प्राप्त मिलती है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो चूरू है वो राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। और गर्म स्थान ये गर्म जिला आ जाएगा, जबकि गर्म स्थान है वो फलोदी जोधपुर होगा। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखाएं बनाता है, तो गंगानगर की बात करें तो गंगानगर अंतर्राज्य के अंदर तो पंजाब के साथ बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो पाकिस्तान के साथ बनाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बाड़मेर जिला भी आता है। बाड़मेर है वो अगर अंतर्राज्य की बात करें तो गुजरात के साथ बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो यह पाकिस्तान के साथ बनाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो है बाड़मेर और गंगानगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल है, तो बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। 1948 के अंदर राजस्थान का राजकीय खेल है वो इसको घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का त्रि नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा त्रि नृत्य किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है। और त्रि नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है, तो जालौर का दुर्ग है वो कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जालौर का दुर्ग पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। और एकीकरण के राजस्थान में 7 चरण हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सरदार पटेल है वो अपने रियासती विभाग के क्या थे, यह दोस्तों हम कह सकते हैं प्रमुख यही थे। पूरे भारत को जोड़ने का काम है वो इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो गोविंदराज है वो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था और पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था, जिसमें
पृथ्वीराज की विजय होती है और 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब की हुई, तो 1941 के अंदर मेवाड़ हरिजन की स्थापना होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेव जाति से संबंध वाले संत हैं, तो लालदास जी की बात करें तो यह मेव जाति के लकड़हारे के नाम से जाने जाते हैं। और लालदास जी की बात आई है तो धौलीदू अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। शेरपुर के अंदर उन्होंने समाधि ली और मुख्य जो इनका प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है, नंगला जहाज भरतपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मीरा के पति का क्या नाम था, तो भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे उनके पति का नाम भोजराज था। इंपॉर्टेंट है मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावठ क्या है, तो शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा है वो मावठ कहलाती है और ये गेहूं के लिए सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया, तो चारुमती से विवाह किया था। औरंगजेब के मध्य और राज सिंह है वो कहाँ के, मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार काल के शासनकाल में है वो महामारू शैली का प्रचलन हुआ। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है, तारागढ़ है। इंपॉर्टेंट है, कितनी है, तो 873 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद गुरु ने की थी। इंपॉर्टेंट है, गोविंद गुरु जिनका जन्म बांसवाड़ा में होता है, बंजारों के परिवार में। अगर बात करें तो संप सभा की स्थापना है वो होती कब है, तो 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है, तो रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं। और भारत और राजस्थान के साथ है वो बात करें पाकिस्तान और राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, रेड क्लिफ रेखा है उसको कहा जाता है। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी, तो गोकुल जी वर्मा को है वो भरतपुर ए शेर कहा जाता है, शेर ए भरतपुर कहा जाता है। जबकि हमने इसकी चर्चा की थी कि विराट राजस्थान के किस जिले में है, तो जयपुर जिले में है, बाणगंगा नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर है, तो यह बनास नदी पर है और बिसलपुर बांध टोंक जिले के अंदर है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है वो बिसलपुर बांध विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा है वो कहा जाता है कि इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बीकानेर की स्थापना किसने की थी, तो राव बीकानेर है वो 1465 के अंदर बीकानेर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, अभुज शावा या आखा तीज के दिन है वो इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है, तो अजरक प्रिंट के नाम से बाड़मेरी प्रिंट को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछा जाए तो अगर बात करें हम तो ब्लू पोट्री है वो जयपुर की, जबकि संगमरमर की मूर्तियां है वो जयपुर में बनाई जाती है। रमकड़े उद्योग वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ के हैं, तो ये गलियाकोट अपने डूंगरपुर के आ जाते हैं। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।